मृदुल माही को वहां पहुंचा देता है जहां सिमी और उसकी फैमिली रुके होते हैं। अरविंद जी भी सिमी की शादी में आए होते हैं। मृदुल अरविंद जी के पांव छूता है और वहां उनसे बात करते हुए माही को ही देख रहा होता है। माही ये सब दूर सिमी के साथ खड़ी हो देख रही होती है। तो और बता, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी कि नहीं? सिमी उसे छेड़ते हुए कहती है। कौन सी गाड़ी? मेरी कोई गाड़ी नहीं थी। माही सिमी को जवाब दे आगे बढ़ जाती है। चुप कर। महादेव ने जो तेरे व्हाइट शर्ट वाले से तुझे मिलाया, उसने ही तेरी जान बचाई। तू उसी के घर में जाकर रुकी। बार बार तेरा उससे सामना हुआ। तेरी हर मुसीबत के आगे वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। और तू कहती है कि तेरी कोई गाड़ी ही नहीं है। तो और क्या कहूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने उन्हें डॉक्टर तन्वी के साथ देखा। मुझे बहुत तकलीफ हुई। तू क्या फालतू बातें कर रही है? देख, उसकी आंखों में सिर्फ तेरे लिए ही प्यार दिखता है। सिमी मृदुल की तरफ देखते हुए माही से कहती है। माही बिना कुछ कहे बस मृदुल को देखती है। वो अभी भी उसे ही देख रहा होता है। मृदुल कुछ देर अरविंद जी से बात करके निकल जाता है। माही और सिमी सिमी के कमरे में चले जाते हैं। सिमी अभी भी माही से पूछ रही होती है। क्या हुआ तुझे? कुछ बताएगी? तू मुझे नहीं बताएगी कि तेरे मन में क्या चल रहा है? सिमी, मैं कोई गलत फहमी में अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो भी मुझे चाहते हैं या नहीं। उस दिन मैं श्वेता के कहने पर अपने दिल की बात बताने तो गई थी, पर मैंने उन्हें डॉक्टर तन्वी के साथ देखा था। ये कहते हुए माही की आंखों में आंसू थे। सिमी माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। हो सकता है वो तेरी गलत फहमी हो। हर बार आंखों का देखा सही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। माना हर बार आंखों का देखा सही नहीं होता, पर आजकल जो उनकी हरकतें हैं, उसका क्या? माही गुस्से में आगे बढ़कर एक कुर्सी पकड़कर सिम्मी की तरफ मुंह करके खड़ी होते हुए कहती है। ऐसा भी क्या कर दिया मृदुल जी ने जो तुझे उन पर इतना गुस्सा है? उनकी छोड़, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तेरी शादी पर कंसंट्रेट करते हैं। यह कहकर अपनी आंखों में आंसू लिए सिमी को पकड़कर मुस्कुरा देती है। अब तू बता, तेरे वाले वो कैसे हैं? अब माही सिमी को छेड़ते हुए कहती है। वो तो बिल्कुल पोंगा पंडित हैं। ये कहकर माही और सिमी दोनों हंसने लगती हैं। भैयू, मृदुल के घर में घुसते ही श्वेता ने मृदुल को आवाज लगाई। हाँ सोनू, बोल। भैयू, आपने माही दी को अपने दिल की बात बताई? नहीं। क्यों भैयू? बस उसे थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, पर वो उसे अपने अंदर दबा रही है। बस मैं चाहता हूँ वो अपने आप कबूल कर ले कि वो मुझे प्यार करती है। मैं नहीं चाहता कि जब मैं उसे अपने दिल की बात बताऊँ तब उसे बुरा लगे। मैं उसके दिल का हाल पढ़ना चाहता हूँ। मैं हर वक्त उससे प्यार जता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे दिल का हाल दिल की जुबान से ही समझे। पर भैयू, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी सगाई से पहले माही दी को अपने दिल की बात साफ साफ बता देंगे। कोई गोल गोल बात नहीं घुमाएंगे। हाँ। ये कहकर मृदुल सोनू को गले से लगा लेता है और दोनों भाई बहन की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन सिम्मी की हल्दी थी। लड़के और लड़की दोनों साइड के लोगों ने पीले कपड़े पहने थे। मृदुल ने पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहना था, तो वहीं माही ने पीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी थी। अनुज की हल्दी सिम्मी तक पहुंचाने का जिम्मा मृदुल ने उठाया था। माही, देख ना, कितने काम है। और इन लोगों ने देख कैसा काम किया है। देख, लाइट्स कैसे फूलों की लड़ियों में उलझी हुई हैं, कहीं गिर ना जाए। तू ना किसी को बुलाकर इसे बस ठीक करवा दे। सिम्मी की माँ ने गेट के पास लाइट्स और फूलों की लड़ियों को दिखाकर माही से कह रही थी, क्योंकि वो ठीक से लगी नहीं थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। चाची, आप चिंता मत करिए। आप उधर रस्में देखिए, ये मैं करवाती हूँ। ये कहकर माई ने सिम्मी की माँ को निश्चिंत करते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे आसपास सारे लोग बिजी ही दिखाई दे रहे थे। छोटा सा तो काम है, यही सोच वो अपनी साड़ी कमर में बांधकर खुद ही सीढ़ी पर चढ़कर सही करने लगी। मृदुल उसी वक्त सिम्मी के लिए अनुज की हल्दी लिए हॉल में दाखिल हो रहा था। तभी उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो अपनी साड़ी को कमर से बांधे अपने दोनों हाथ ऊपर किए लड़ियां सुलझा रही थी। पीली साड़ी में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। बालों का जूड़ा और उसमें से निकली दो लटें उसके गालों पर आ उसके गालों के साथ खेल रही थी। उसके वो गुलाबी होंठ और हाथों में खनकती चूड़ियां
मृदुल की नज़र अब माही के हाथों से होती हुई उसकी कमर पर टिक गई थी। मृदुल माही की कमर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। अपने पास खड़े अनुज के छोटे भाई को हल्दी ले जाने को कह वो वहीं खड़े हो माही को निहारने लगा। लड़ियां सुलझाते सुलझाते माही की नज़र मृदुल पर गई, जो उसे ही एकटक निहार रहा था। मृदुल की नज़र जैसे ही माही से मिली, उसने माही को उसकी कमर की तरफ इशारा किया और फिर उसे देखकर आंख मारकर मुस्कुरा देता है। माही मृदुल की ऐसी हरकत से हड़बड़ा जाती है और लड़ियों सहित नीचे गिरने को होती है। खुद को नीचे गिरता देख माही आंखें बंद कर लेती है, पर वो नीचे नहीं गिरती। उसे लगता है जैसे उसे किसी ने थाम लिया है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो मृदुल की बाहों में होती है और मृदुल उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। पहले तो खुद को मृदुल की बाहों में और फिर उसके बाद उसकी ऐसी हरकत देख माही पूरी तरह से हैरान थी। वो उसे ऐसे देखे जा रही थी और मृदुल सामने से आती आंटी जी को देखकर कहता है, देखिए ना आंटी जी, जो काम इससे नहीं होता उसे नहीं करना चाहिए ना। अगर अभी गिर जाती तो। माही मृदुल का यह रूप देखकर हैरान थी। पहले तो वो सब हरकतें और अब यह सफाई से झूठ। यह देखकर माही की आंखें फैल गईं। वो ऐसे मृदुल से आज पहली बार मिल रही थी। अरे पर मैं गिरती नहीं, वो तो आपने। मैंने क्या किया, बोलो। मृदुल माही के आगे बोलने से पहले ही बोल उठा। माही ये कह नहीं पाई कि अभी उसके साथ क्या हुआ और वो क्यों गिरी। माही बेटा, मैंने तुझे खुद काम करने को नहीं कहा था, बल्कि करवाने को कहा था। ये लड़की भी ना। ये कहते हुए सिम्मी की माँ दूसरे काम देखने चली गई। आप मुझे नीचे उतारेंगे? माही मृदुल के साफ झूठ कहने पर गुस्से में कहती है। मृदुल उसे नीचे उतार देता है। माही उसे गुस्से में घूर कर देखती है तो मृदुल उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए एक बार फिर आंख मारकर आगे बढ़ जाता है। माही एक बार फिर सकपका जाती है। आखिर इन्हें हो क्या गया है। माही और मृदुल की यह जुगलबंदी दूर खड़े सिम्मी और श्वेता और समीर देख रहे थे और उनकी यह जुगलबंदी देखकर उन तीनों के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सिम्मी को अनुज के नाम की हल्दी लगनी शुरू हो चुकी थी। सब खुश थे। मृदुल भाई कोने में खड़े हो अपने दोनों हाथ बांधे बस माही को देखे जा रहा था। तभी सिम्मी की माँ को कुछ याद आया और वो अंदर जाने लगी। माही उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ आंटी? माही, मैंने सिम्मी के कपड़े तैयार नहीं किए। हल्दी के बाद वो चेंज करेगी। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिम्मी की माँ ने माही से कहा। आंटी यहाँ आप सिम्मी के पास ही रुकिए, मैं देखती हूँ। यह कहकर माही सिम्मी के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ती है, मृदुल अपने हाथ में हल्दी लेकर माही के पास से गुजरता है और उसकी खुली कमर पर अपने हाथों से हल्दी लगा देता है। माही उसकी इस हरकत पर आबाक थी। वो उसे आज शौक पर शौक दिए जा रहा था। मृदुल की इस हरकत पर वो कुछ देर वही मूर्ति बनी खड़ी रहती है। अरे माही, तू अभी तक गई नहीं? जल्दी जा। ये लड़की भी ना। सिम्मी की माँ की आवाज़ से माही होश में आती है और वो जल्दी से सिम्मी के कमरे की तरफ बढ़ती है। हल्दी की रस्म बाहर गार्डन में हो रही थी। माही जब सिम्मी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी तब उसे लग रहा था जैसे कॉरिडोर में कोई उसके पीछे आ रहा है। अचानक उसे राघव वाला वाकया याद आ गया। वो डर से सिहर उठी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे एक कमरे में खींच लिया। अभी उसकी चीख निकलने वाली ही थी कि उसने देखा सामने मृदुल था। आप आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई और है। मृदुल को देखते ही माही रिलैक्स हो गई और अचानक उसके मुंह से निकल गया, कोई और होता तो उससे डर लगता, मुझसे नहीं लगता है। ऐसा क्यों? मृदुल उसके करीब आता हुआ बोला। मैंने ऐसा नहीं कहा, माही नजरें इधर उधर करते हुए बोली। तो लगता है? मृदुल उससे दूर हो गया। माही चुप थी। अगर मुझसे डर लगता है तो फिर मुझे देखकर शोर क्यों नहीं मचाया? और अब जब मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो कुछ बोली क्यों नहीं? मुझे देखकर रिलैक्स क्यों हो गई? मेरी ऐसी हरकत पर कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती थी? क्यों? मैं तुम्हें परेशान जो कर रहा हूँ, कहीं मेरा परेशान करना तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा? मृदुल माही की आंखों में झांकते हुए बोला। वो मैं माही मृदुल की बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाई थी। मृदुल बिना कुछ कहे माही के करीब आता है और एक हल्दी की कटोरी जो वो पहले ही ले आया था उसे हाथ में लगा उसके करीब आता है। माही मृदुल को हल्का सा धक्का दे माही मृदुल से नजर चुराकर जाने लगती है, जैसे वो उसकी नजरों में उसके लिए प्यार देख लेगा। मृदुल माही का हाथ पकड़ उसे एक झटके में खुद के करीब ले आता है
और फिर अपनी हल्दी से सने हाथों से माई की खुली कमर को पकड़ लेता है। मृदुल का हाथ माई की कमर को जैसे ही छूता है, माई के शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मृदुल उसके खूबसूरत चेहरे को बड़े प्यार से देखता है और करीब आ उसके कानों में कहता है, आज रात टेरेस पर इंतजार करूंगा, भरोसा है मुझ पर तो जरूर आओगी। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है और माही बस वहीं खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद सिमी जब नहाने के लिए अपने कमरे में आती है तो माई को दीवार से ऐसे खोए हुए टिके देख वो परेशान हो जाती है। वो माई की ऐसी हालत देख जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर माही के पास आती है। माही, क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? सिमी की आवाज़ सुन माही की चेतना लौटती है। वो सिमी को देखती है और उसे गले लगा लेती है। माही, कुछ हुआ क्या? हाँ, माही बस सिमी के गले लगे यही कह पाती है। अब कुछ बोलोगी या मेरी जान लेकर रहोगी? सिमी की ऐसी बातें सुन माही झटके से उससे अलग होती है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? सिमी माही को गौर से देखती है। उसे माही के रंग उड़े हुए तो दिखते हैं, पर साथ में वो माही के चेहरे पर एक शर्म की हया भी देखती है। तभी उसकी नज़र माही की कमर पर जाती है, जो कि हल्दी से सनी थी। अब सिमी को माजरा कुछ कुछ समझ में आ जाता है। कहीं तुझे किसी ने तंग तो नहीं किया? रुक, मैं अभी समीर से कह उसकी खबर लेती हूँ। वो माही के मन को टटोलने के ख्याल से कहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मृदुल सर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतनी सी बात है, समीर को क्या बताना? माही हड़बड़ाते हुए कहा। पर मैंने कब कहा कि मृदुल सर ने कुछ किया है? यानी कुछ किया है क्या? हाँ, सिमी ने अपने कंधे से माही के कंधे को टकराते हुए उसे छेड़ते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तू जाकर तैयार हो जा। माही ने उसे ऑलमोस्ट बाथरूम के अंदर घुसाते हुए कहा। सिमी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो फिर से एक बार माही को आवाज़ देते हुए कहती है, पर बता तो सही, हुआ क्या? उन्होंने किया क्या? माँ ये कुशन उठा सिम्मी की तरफ फेंकते हुए कहती है, तू अपनी सोच, यही सवाल मैं तुझसे 2 दिन बाद पूछूंगी। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। मृदुल के इस तरह छेड़ने से जहाँ माई हैरान थी, वह मृदुल का उसे इस तरह तंग करना कहीं ना कहीं उसे पसंद भी आ रहा था। माई को अब रात होने का इंतजार था। आखिर ऐसे क्यों मृदुल ने उसे अकेले छत पर बुलाया है? यह सोचकर उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। भरोसा भरोसा तो मुझे खुद से भी ज़्यादा उन पर है। महादेव, कहीं मेरा दिल जो सोच रहा है वही तो नहीं होने वाला है। ये मन ही मन सोचकर माही बेचैन होती जा रही थी। रात हो चुकी थी। सबके सोने के बाद माही दबे पांव जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर गई। छत पर काफ़ी अंधेरा था। उसे कोई नज़र नहीं आया। वो छत पर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। शायद मैं पहले ही आ गई, थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। यह सोचकर जैसे ही वो पलटी, किसी से टकरा गई। अंधेरे में भी वो मृदुल की खुशबू से समझ गई कि यह मृदुल है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तो भरोसा है तुम्हें मुझ पर? तभी तो सबसे चोरी छिपे मुझसे मिलने आई हो। मृदुल उसके करीब ही खड़े उससे बोला। तो उसने अंधेरे में भी शर्माकर अपनी नजरें नीची कर लीं। अब जब भरोसा है तो चलो, ये कह मृदुल उसे छत से नीचे ले सबसे छुपते छुपाते मैरिज हॉल से बाहर ले गया। पर हम कहाँ? माही ने पूछने की कोशिश की तो मृदुल उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका इशारा पा माही चुप हो उसके साथ चल दी। मृदुल माही को दिल्ली में थोड़ी दूरी पर ऐसी जगह ले गया जहाँ का नज़ारा देख माही की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने एक छोटा सा तालाब था और उसके पास खूबसूरत लाइट्स के साथ एक डेकोरेशन किया गया था। वहीं खूबसूरत पर्दों के साथ उनके बीच में 2 कुर्सी और एक टेबल लगा था। इतनी छोटी सी जगह, वो भी ऊंचाई पर डेकोरेशन ऐसा था जैसे तारों के बीच एक छोटा सा आशियाना बसाया गया हो। माही मदोस सी बस मृदुल के पीछे बढ़ गई। वो दोनों उस आशियाने में चले गए। माही उसमें खोसी गई। तभी मृदुल माही के पास आ गया। अभी दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। तुम्हें डर नहीं लगा? मृदुल माही से उसके करीब आते हुए पूछा। नहीं। क्यों? भरोसा है आप पर? माही ने पहली बार मृदुल की आंखों में देखते हुए कहा। तो क्या यह भरोसा जिंदगी भर रख पाओगी? मृदुल ने भी उसी अंदाज में माही की आंखों में झांकते हुए पूछा। माही ने बस हाँ में सिर हिला दिया। मृदुल उसके और पास आते हुए पूछता है, बहुत तंग किया है तुम्हें? बुरा तो नहीं लगा? माही ने शर्माते हुए ना में सिर हिला दिया।
तो क्या मुझे जिंदगी भर तंग करने का अधिकार दोगी? मृदुल की इस बात पर माही ने शर्म से मृदुल की तरफ से मुंह फेर लिया। मृदुल माही के करीब आ उससे बोलता है, माही, आई लव यू। शायद तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, अपने दिल को बहुत रोकने की कोशिश की, पर रोक ना पाया। बस तुम्हारी ओर खींचता ही चला गया। जब कोई भी तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। शायद मैं खुद के जज्बात को ही समझ नहीं पा रहा था, पर जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे पता नहीं कैसी बेचैनी होने लगी, और उस बेचैनी को चैन तुम्हें देखने के बाद ही मिल पाया। माही, क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरा चैन सुकून बनकर रहोगी? माही मृदुल से मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद किए खड़ी रहती है। उसकी धड़कन बेतहाशा बढ़ चुकी थी। कुछ बोलो माही, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए? अगर नहीं भी है तो इस बार मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा और तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। इससे पहले कि मृदुल आगे कुछ कह पाता, माई ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू। यह सुनकर मृदुल बस माही को देखता ही रह गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी मृदुल ने माही के हाथ, जो अभी मृदुल के मुंह पर थे, उसे चूम लिया। मृदुल की इस हरकत पर माही ने अपना हाथ पीछे लेना चाहा, तो मृदुल ने उसका हाथ पकड़ धीरे धीरे उसे चूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। माही शर्माकर पीछे मुड़ गई। मृदुल धीरे से उसके करीब आ, पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसके करीब आया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिका पूछने लगा, मैंने तो बता दिया कि मैं तुम्हें कब से चाहने लगा। अब तुम भी बता दो कि तुम मुझे कब से चाहने लगी हो। जब मैंने आपको देखा भी नहीं था तब से। माही की इस बात पर मृदुल एक झटके से अपना चेहरा माही के कंधे से हटाते हुए पूछा, मतलब? मतलब जब आपने डूबने से मेरी जान बचाई थी तब से। मैंने उस वक्त आपको देखा नहीं था, पर आपको पीछे से जाते देख मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा आपसे कुछ कनेक्शन सा जुड़ गया है, जैसे महादेव ने आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भेजा है। शायद तब से ही मैं आपको चाहने लगी थी। पर आप बताइए कि मैंने जब आपसे उस दिन पूछा कि क्या उस दिन वाइट शर्ट में आप थे, तो आपने मना क्यों किया? माई ने मृदुल से गुस्सा होने का नाटक करते हुए पूछा, क्योंकि मैं तभी खुद को इन आंखों में डूबने से बचाना चाहता था। मृदुल ने माही की कमर पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे बड़े इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला। माही भी मृदुल की यह बात सुन उसकी आंखों में खोने लगी। मृदुल माही को देखते हुए उसकी ओर झुकने लगा। अचानक माही उसे धक्का दे भागने को हुई कि मृदुल ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। माही शर्म से सिकुड़ गई। अब और नहीं माही, अब मैं खुद को तुमसे दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी हम एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने में पहले ही काफ़ी देर कर चुके हैं, पर अब और नहीं। ये सुन माही भी मृदुल के पास आ उसके गले लग जाती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को थामे खड़े रहते हैं। फिर मृदुल माही को ले जाकर उस तालाब के किनारे बैठ जाता है। माही मृदुल की बाहें थामे उसके कंधे पर अपना सर रखे कहीं खोई थी। माही, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। मृदुल माही को कंधे से पकड़ते हुए बोला, अच्छा जी, पहले तो बड़े रूड बना फिरते थे। मिस दुबे, आपको ये करना चाहिए। मिस दुबे, आपने ये क्यों नहीं किया? खड़ूस कहीं के। माई ने मृदुल की नकल करते हुए कहा, मैं खड़ूस तो और क्या? और अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो किसी लड़की के बस का नहीं है आप जैसे खड़ूस को झेलना। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। ये कहते हुए मृदुल जैसे ही माई की ओर लपका, माई सर पर पैर उठाकर भाग खड़ी हुई। माही की बच्ची, मैं खड़ूस, अभी बताता हूँ। मृदुल माही के पीछे पीछे भाग रहा था। अच्छा बाबा सॉरी, माही कान पकड़ते हुए बोली। मृदुल उसके पास आ उसका हाथ उसके कान के नीचे करते हुए बोला, तुम्हें मुझे सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें हर तकलीफ देने के लिए। नहीं मृदुल, सॉरी माही, बस नहीं, अब कोई किसी को सॉरी नहीं कहेगा। ये कह दोनों फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। माही और मृदुल एक दूसरे में ही खोए थे। मृदुल माही की गोद में लेटा था और माही उसका सर सहला रही थी। दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मृदुल, सुबह होने वाली है, अब चले? आज मृदुल और माही के प्यार की पहली सुबह थी। आज की सुबह में कुछ नया तो नहीं था, पर फिर दोनों को सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दोनों खुद में ही बहुत खुश थे। क्या बात, आज कुछ ज़्यादा ही खिली हुई हो?
तेरे तो रंग ही बदले बदले से लग रहे हैं, क्या चल रहा है? सिमी ने माही के बदले हुए अंदाज देखकर पूछा। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बस मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी है, बस इसलिए खुश हूँ। माही ने सिमरन की बात टालते हुए थोड़ा अकड़ कर कहा। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी, कुछ तो चल रहा है। सिमी कुछ सोचती है। माही, आज तो कुछ जल्दी ही उठ गई। हाँ हाँ, सवेरे से बहुत काम है, बहुत कुछ अरेंज करना है। मैं सुबह से तेरे लिए भाग दौड़ कर रही हूँ और तू मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है। अब चल जल्दी से रेडी हो जा, आज मेहंदी और संगीत दोनों है। मेहंदी वाली आने वाली होगी। माही अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए यह कहकर वहां से चली गई। कॉरिडोर में आते ही पहले माही ने इधर उधर देखा और फिर अपने दिल पर हाथ रख लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बाल बाल बच गई, वरना सिमी को सब पता चल जाता और फिर वो मुझे छेड़ती रहती। नीचे मेहंदी वाली आ गई थी। सारी औरतें मेहंदी लगाने में व्यस्त थीं और उनके पति उनको चाय पानी और नाश्ता सर्व करने में। मेहंदी के साथ संगीत का भी कार्यक्रम चलने वाला था। उसके साथ साथ मजाक मस्ती का भी कार्यक्रम चल रहा था। सभी फुल ऑन मस्ती के मूड में थे। अभी सारी औरतें मेहंदी लगाने में व्यस्त थीं कि माई के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। माई सिमी के पास बैठी थी। मैसेज देखते ही वो कुछ बहाना बनाकर वहां से चली गई। वो अभी कॉरिडोर से होती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी रही थी कि फिर से किसी ने उसका हाथ खींचा और वो फिर से मृदुल की बाहों में थी। क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सिमी को शक हो गया है, अगर कोई आ गया तो? माही हड़बड़ाते हुए मृदुल से कहे जा रही थी। सिमी ने येलो और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहन रखा था। मृदुल काफी इंटेंस नजरों से माही को देख रहा था। माही को इस तरह नॉन स्टॉप बोलते देख उसने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। इस तरह अचानक से मृदुल के ऐसा करने से माही की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो चुप हो गई। तब मृदुल ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसका हाथ अपने हाथ में ले उसके हाथों पर यम लिख दिया। माही ने यह देखा तो वो मृदुल की आंखों में देखने लगी। लो, तुम्हारे हाथों में अब मेरे नाम की मेहंदी लग गई। मृदुल ने भी माही की आंखों में देखते हुए काफी रोमांटिक अंदाज में कहा। अभी दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि किसी की आवाज आई। मुझे पता था कि कोई तो खिचड़ी पक रही है। मृदुल और माही ने जब आवाज की तरफ देखा तो दरवाजे पर सिमी, श्वेता और समीर खड़े थे। ठीक कह रही हो सिम्मी दी, अब इतनी टेस्टी खिचड़ी पक रही हो और खुशबू हमारे पास तक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? श्वेता ने भी मृदुल और माही की फिरकी लेते हुए कहा। उन तीनों को ऐसे देखकर माही और मृदुल जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ काम से आई थी। माही ने नजरें नीची कर बहाना किया। हाँ भाई, कुछ काम से आई थी और बेचारी के हाथों में मेहंदी लग गई। जब माही को कोई जवाब देते नहीं बना तो वो शर्माते हुए जल्दी से नीचे की ओर भागी और भागते हुए कल्याणी जी से टकरा गई। संभाल कर बेटा, गिर जाएगी। कल्याणी जी ने माही को संभालते हुए कहा। मैं ठीक हूँ आंटी, माही ने कहा और अपने बाल अपने कान के पीछे करते हुए नीचे चली गई। बस इतनी देर में कल्याणी जी ने माही की आंखों में वो हया देख ली थी। माही के जाने के बाद सब मृदुल को देख रहे थे, पर किसी को उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और इसी बात का मृदुल ने फायदा उठाया और सबको घूरते हुए बोला, क्या, चलो हटो, मुझे काम है। ये कहते हुए वो अपने कुर्ते की बाजू मोड़ते हुए आराम से कमरे से बाहर निकल आया। इधर माही के ऐसे हड़बड़ी में भागने और उसके चेहरे की हया देख जब कल्याणी जी ने अपनी नजरें ऊपर की ओर घुमाई तो उसे अपने कुर्ते की बाजुओं को मोड़ता हुआ अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए मृदुल को आते देखा। मृदुल को इस तरह मुस्कुराते देख उन्होंने तुरंत ही दूर से ही उसकी बलैयां ली। अब कुछ कुछ माजरा कल्याणी जी को भी समझ आ चुका था और उन्हें जो समझ आ रहा था, अगर सच में ऐसा ही है तो कल्याणी जी इस बात से काफ़ी खुश थी। सब नीचे आ चुके थे। नीचे संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सब आ गए थे। सिमी को श्वेता नीचे लेकर आ रही थी। तभी माही भी उसे लेकर आने लगी। संगीत के माहौल में अचानक गाना बदला और थिरकने वाला इंसान था मृदुल। मृदुल माही के आसपास आ अपने कंधे से उसके कंधे से टकराकर उसके साथ डांस कर रहा था, तो माही ने भी उसका पूरा साथ दिया और गाना आगे बढ़ा। अब श्वेता और समीर ने माही का साथ देते हुए गाने के आगे के बोल पर अपने कदम थिरकाए।
चारों झूमकर इस गाने पर डांस कर रहे थे और सिचुएशन के हिसाब से ये गाना पूरी तरह फिट भी बैठ रहा था। इसी तरह हंसते गाते संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ। सब थक चुके थे। कल सिम्मी की शादी थी और कल का सबको बेसब्री से इंतजार भी था। आज सिम्मी की शादी थी। सब शादी में बिजी थे और मृदुल माही और श्वेता समीर अपने में ही खोए हुए थे। वैसे श्वेता और समीर के बारे में तो सबको पता था, उनकी सगाई भी होने वाली थी। और मृदुल और माही के बारे में तो सबको कुछ कुछ शक तो सबको हो रहा था, पर कोई भी पूरी तरह श्योर नहीं थे। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इन दोनों के रिश्ते की भनक अब सबको लगनी शुरू हो चुकी थी। एक तो इन दोनों की आंख मिचौली पर समीर, श्वेता और कल्याणी जी की नज़र थी ही। बेचारी सिम्मी और अनुज की शादी थी, तो वो बस अपडेट ले रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालकर एक दूसरे को प्यार भरा एहसास ही दे देते थे। जब सिम्मी और अनुज फेरे ले रहे थे तो मृदुल माही पर फूल बरसा रहा था। माही उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी और मृदुल उसे मुस्कुराता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। और यह सब दूर से समीर देख रहा था। समीर ने अपने बगल में खड़ी श्वेता को कोनी मारकर उन दोनों नए लव बर्ड्स की तरफ इशारा किया। श्वेता ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपने बगल में खड़े सिद्धार्थ को कोनी मारी। सिद्धार्थ ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो वो अपना मुंह खोले उसे देख रहा था। फिर उसने वैसे ही अपना मुंह खोले ही अपने बगल में खड़ी अपनी माँ को कोनी मारी। पहले तो उसकी माँ कल्याणी जी ने उसकी हालत देखी और फिर उसकी नज़रों का पीछा किया तो कल्याणी जी ने माही और मृदुल को खुद में ही खोए हुए देखा। फिर कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए मैन जी को कोनी मारी। उन्होंने जब मृदुल को ऐसे देखा, वो भी माही के साथ, तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, पर अपने बेटे की खुशी में वे खुश हो गए। और माही तो उन्हें पहले से ही पसंद थी। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े अरविंद जी को कोनी मारी और उन दोनों की तरफ इशारा किया तो उनकी आंखें फैल गईं। पर जब महेंद्र जी ने उन्हें आंखों से इत्मीनान रखने का इशारा किया तो वो मुंह दबाए अपने सर को नीचे किए मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने गायत्री जी के कान में झुककर कुछ कहा तो वो भी मृदुल और माही की तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की बधाइयाँ लीं और इधर सबकी ओर देखकर अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। गायत्री जी का इशारा पाते ही सब सिम्मी और अनुज के फेरों पर ध्यान देने लगे। श्वेता ने भी सिद्धार्थ का मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर लो भाई, मच्छर घुस जाएंगे। और मुस्कुराते हुए अनुज और सिम्मी के फेरों की ओर ध्यान देने लगी। सिम्मी की शादी और फिर उसकी विदाई के बाद सबकी आंखें नम थीं। शादी के बाद सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। पर जो लोग प्यार में होते हैं ना, उन्हें कोई थकान नहीं होती। उन्हें तो बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है अपने महबूब के दर्शन। वही हाल कुछ मृदुल और समीर का था। वैसे तो दोनों लड़कियां अपने कमरे में थीं और सोने की तैयारी कर रही थीं, जबकि ये दोनों मजनू बस अपनी अपनी लैला को देखने और उनसे मिलने के फिराक में कुछ जुगाड़ लगा रहे थे। समीर ने श्वेता को कॉल किया। हेलो जाने मन, सो रही हो क्या? समीर पूरे मूड में श्वेता से बोला। छी, ये कैसे बोल रहे हो? पूरी गुंडे वाली फीलिंग आ रही है। और हाँ, मैं सो रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ, इसलिए अभी सोने दो। इतना कहकर श्वेता ने समीर की बातें आगे सुनने से पहले ही फ़ोन काट दिया। यहाँ मैं रोमांटिक हो रहा हूँ और इसे गुंडे वाली फीलिंग आ रही है। पूरे मूड की बाट लगाना तो कोई इनसे सीखे। ये कहते हुए अब कोई चारा ना देख समीर बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे सामने मृदुल माही के कमरे के बाहर दिखा। उसे देख वो भाई एक दीवार की ओट में छिप गया और देखने लगा। तभी माही ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और उन दोनों के बीच कुछ बातें होने लगीं। इधर समीर श्वेता से चिढ़ा हुआ था। यार, कितना मन था मेरा भी अपनी वाली के साथ रोमांस करने का, पर वो तो सोने में ही बिजी है। फिर उसे कुछ सूझा और उसने माही और मृदुल की एक पिक्चर खींचकर श्वेता को सेंड कर दी। श्वेता अभी आधी नींद में ही थी, इसलिए मैसेज की आवाज़ सुन उसने मैसेज ओपन किया और जैसे उसने माही और मृदुल की पिक्चर देखी, उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। वो झट से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने एक बार फिर अपना आँख मला और फिर से पिक देखी। उसके बाद वो तुरंत अपना मोबाइल ले बाहर की तरफ भागी और कुछ ही पलों में वो समीर की बगल में खड़ी थी। समीर यह देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। ये देखो, अभी तो इसे नींद आ रही थी और अभी भागी भागी इन दोनों को देखने आई है। पर यह कहने की हिम्मत समीर में नहीं थी। अगले ही पल मृदुल ने माही को अपनी ओर खींचा
और वो मृदुल की बाहों में थी। श्वेता ने झट से यह तस्वीर ली और सिद्धार्थ को भेज दी। सिद्धार्थ भी अपनी मोबाइल पर कुछ कर रहा था। उसने भी जब अपने मैसेज बॉक्स को खोला तो उन दोनों की पिक देखी तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने भी झट से श्वेता और समीर को ज्वाइन कर लिया। मृदुल माही के बालों के साथ खेल रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे में खोए थे। हाउ रोमांटिक! भैयू इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और एक तुम हो, सीखो कुछ। श्वेता ने समीर पर भड़कते हुए कहा। मैं रोमांटिक नहीं हूँ, समीर ने श्वेता की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा। तो और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अरे बस करो तुम दोनों, वहाँ देखो, सिद्धार्थ ने कहा। तो सबने देखा कि मृदुल ने माही को अपनी गोद में उठा रखा था और वो दोनों छत की तरफ बढ़ गए थे। अब बारी सिद्धार्थ की थी। उसने उन दोनों की एक पिक ली और दादी को भेज दी। सिद्धार्थ भाई, ये आपने क्या किया? दादी को पिक क्यों भेजी आपने? ताकि माही अब जल्दी से हमारी भाभी बन जाए और वो आदमखोर इंसान बन जाए। यह कहकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ ने जब दादी को उन दोनों की पिक भेजी तभी दादी सो रही थी, इसलिए वो उनकी भेजी हुई पिक उस समय नहीं देख पाई। मैं मृदुल माही को अपनी गोद में उठाए उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए सीढ़ियों से छत की तरफ बढ़ रहा था। जब वो दोनों उनकी नज़र से ओझल हो गए तब सिद्धार्थ बोला, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं आखिर भाई और हमारी होने वाली भाभी के बीच कितना प्यार है। समीर भी सिद्धार्थ की बातों से सहमत होते हुए बोला, हाँ हाँ चलो देखते हैं, आखिर अकड़ू इंसान रोमांटिक होते हुए कैसा दिखता है। ये कहते हुए समीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम कहीं नहीं जा रहे, ये उनका प्राइवेट टाइम है। हम ऐसे किसी के प्राइवेट टाइम में उन्हें छुप छुप कर नहीं देख सकते। यह एथिक्स के खिलाफ है। श्वेता ने उन दोनों के आइडिया पर असहमति जताते हुए कहा, ओह एथिक्स की देवी, तुझे नहीं जाना तो मत जा। वो दोनों अभी ऑफिशियल कपल नहीं है तो सब लिमिट में है। और मैं माही का होने वाला ऑफिशियल देवर हूँ तो मुझे हक है। और मैं माही का फ्रेंड हूँ तो मुझे भी ऑफिशियल हक है। समीर ने सिद्धार्थ की बातों में अपनी एक लाइन जोड़ दी। हाँ, सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो हम तो जा रहे हैं, अब तू अपना सोच ले। सिद्धार्थ और समीर जाने लगते हैं तो श्वेता समीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई को जाने दो, पर तुम नहीं जाओगे। वो क्या है ना बेबी कि तुमने मुझे अपने सकड़ू भैयू से रोमांस सीखने की सलाह अभी कुछ देर पहले ही मुझे दी थी। और बेबी, तुम तो जानती हो तुम्हारी कई सारी बात मानता हूँ, तो रोमांस के 2-4 लेसन तो तुम्हारे भैयू मुझे सिखा ही देंगे। इसलिए मैं सिद्धार्थ के साथ जा रहा हूँ। यह कहकर समीर श्वेता का हाथ छोड़ा सिद्धार्थ के साथ मृदुल और माही के पीछे छत पर चला जाता है। यह देखकर श्वेता अपना सर पीट लेती है। छत पर मृदुल चांदनी रात में माही की गोद में लेट उसके बालों से खेल रहा होता है। माही भी प्यार से मृदुल का सर सहला रही होती है। दोनों कभी कुछ भूली बिसरी यादें याद करते हैं तो कभी भविष्य के सपने बुनते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। तभी मृदुल के मन में कुछ आया और वो झट से उठ बैठा। मृदुल को ऐसे उठते देख माही ने जैसे ही कुछ पूछने के लिए अपने होंठ हिलाए, मृदुल ने झट से माही के होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा, कुछ ना कहो। फिर जल्दी से उसने अपने मोबाइल में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया और अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने भी मृदुल का हाथ पकड़ लिया और मृदुल के साथ उस प्यारी सी धुन पर थिरकने लगी। गाने की धुन पर जैसे वो दोनों खो से ही गए थे। दोनों एक दूसरे में मगन डांस करते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उन्हें छुपकर देख रहे लोग भी बस उनमें ही खोकर रह गए थे। डांस करते करते गाना खत्म होने पर माही और मृदुल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए से थे। मृदुल धीरे धीरे माही के करीब आ रहा था। वो माही के चेहरे के बहुत करीब आ चुका था। वो अभी माही के लबों को चूमने ही वाला था और देखने वाली आंखें फाड़े बस उन दोनों को ही देख रहे थे। जैसे ही मृदुल माही को चूमता, सिद्धार्थ की आंखों को समीर ने अपने हाथ से ढक लिया और समीर की आंखों को श्वेता ने अपने एक हाथ से ढका और दूसरे हाथ से खुद की आंखों को। जब थोड़ी देर बाद मृदुल के माई के नाम को पुकारने और फिर उन दोनों के नीचे जाने की कदमों की आहट सुनाई दी, तब जाकर तीनों की आंखों का पट्टा हटा। वो दोनों जा चुके थे। क्या है यार,
तूने मेरी आंखों को क्यों ढक दिया? सिद्धार्थ चिढ़ते हुए बोला। क्या यार, यह उनका पर्सनल मोमेंट था, समीर ने कहा। पर तूने तो देखी ना। समीर फिर गुस्से में बोला, नहीं, मेरी आंखें भी ढकी थीं। पर मेरी आंखें किसने ढकी? ये कहते हुए जब समीर ने अपने बगल में देखा तो वहां श्वेता थी। समीर और सिद्धार्थ दोनों एक साथ श्वेता को घूर रहे थे। क्या? मैंने भी कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी आंखें खुद बंद कर रखी थी। यह कहकर श्वेता बड़े एटीट्यूड से वहां से निकलकर छत से नीचे अपने कमरे में चली गई। समीर और सिद्धार्थ ने बैठे बैठे एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर बोले, एथिक्स। ये बोलकर वो दोनों भी वहां से निकलकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब मृदुल तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे पहुंचा तो आज सब घरवाले अलग ही मूड में दिखाई दिए। मृदुल को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया और नाश्ते के लिए बैठ गया। माही सुबह से किचन में थी और एक वही जानती थी कि उसने आज सुबह से क्या क्या झेला था। खैर, टेबल पर नाश्ता लग गया। सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे। जैसे मृदुल पहला निवाला उठाने वाला था कि महेंद्र जी कुछ कहने को हुए। जैसे ही महेंद्र जी अपना मुंह खोलते कल्याणी जी ने कहा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। यह सुनकर मृदुल का हाथ हवा में ही रुक गया। थोड़ी देर तक सबको देखने के बाद जब उसे यह लग गया कि सब नॉर्मल है तो उसने अपना नाश्ता शुरू किया। फिर जैसे ही उसने अपना दूसरा कौर उठाया तो उसने देखा सिद्धार्थ और श्वेता इशारे में कुछ बातें कर रहे थे। श्वेता सिद्धार्थ से इशारे में कुछ कह रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, क्या कहना है, क्या सुनना है? हमको पता है, तुमको पता है। यह सुनकर मृदुल के हाथ अब रुक गए और उसने माही की तरफ देखा, जो नजरें नीचे किए हुए मृदुल को ही देख रही थी। सुबह से सबको इशारों इशारों में बात करते देख मृदुल को कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है। इससे पहले कि वो कुछ आगे सोच पाता, सामने से अरविंद जी आते दिखाई दिए। अरविंद जी ने आते ही गायत्री जी के पैर छुए और कल्याणी जी और महेंद्र जी को नमस्ते किया। अरविंद जी, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आया हूँ। और फिर वो मिठाई का डिब्बा सबके आगे कर देते हैं। सब अरविंद जी की खुशी को देखते हुए खुश हो जाते हैं और सब मिठाई खाते हैं। वैसे भाई साहब, ये मिठाई तो हमने खा ली, अब खुशखबरी भी बता दीजिए। मैन जी ने लड्डू ख़त्म करते हुए अरविंद जी से कहा, जी, हमारी माही के लिए रिश्ता आया है। लड़का मेरी पहचान का है और मुझे बहुत पसंद भी है। उसके परिवार वालों को भी माही बहुत पसंद है। अब बस लड़के और लड़की को मिलाना है, इसलिए कल उनके परिवार वालों के साथ एक गेट टुगेदर रखा है। इसी बहाने मिलना मिलाना भी हो जाएगा। माही मेरी बहन की आखिरी निशानी है, वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मुझे पता है कि अरविंद जी अपनी बात पूरी कर पाते। इससे पहले मृदुल का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने अरविंद जी से कहा, ऐसे कैसे अंकल, कोई किसी को बिना जाने पहचाने पूरी ज़िंदगी सौंप सकते हैं? पता नहीं वो कैसा है, कैसे बिहेवियर का है, कैसा रहन-सहन, उसके परिवार का माहौल, उसका नेचर कैसा है, ये सब जानना ज़रूरी होता है। वो किसी तरह माही का ये रिश्ता तुड़वाना चाहता है। मैं समझता हूँ बेटा, तुम्हें माही की फ़िक्र है, आखिर तुम ही तो उसके यहाँ होने की वजह हो। मेरा मतलब है कि आखिर वो तुम्हारी ही तो इंटर्न है, तो तुम तो उसके भविष्य के लिए फ़िक्रमंद होगे ही। इसलिए तो कल जो गेट टुगेदर रखा है, उसमें आप सब भी शामिल होंगे। कल्याणी जी, भाभी को तो माही अपनी माँ ही मानती है, तो आप सबके बिना मैं अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। आप सबको मेरी मदद करनी ही होगी। और मृदुल बेटा, आप तो अच्छे से देख परख लेना लड़के को। जब आपकी हाँ होगी, तभी मैं फाइनल फैसला लूँगा। अरविंद जी ने मृदुल के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। पर अंकल, माई की इंटर्नशिप? मृदुल ने रोकने की एक और कोशिश करते हुए कहा, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता। मैन जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी तो सिर्फ बात चल रही है। वैसे तो हमारी बिटिया को कोई नहीं छांट सकता। बड़े नसीब वाले होंगे वो लोग जिनके घर ये जाएगी। इंटर्नशिप रोके के बाद पूरी कर लेगी और शादी इंटर्नशिप के बाद हो जाएगी। यह कहकर वो माई के सर पर हाथ फेरने लगे। इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है यार? नसीब वाले होंगे जो माही को अपने घर ले जाएंगे। ये समझते हो तो अपने घर ही क्यों नहीं रख लेते? कुछ सोचो डैड, मॉम, आप ही मेरी तरफ ध्यान दे दो। मृदुल अपने मम्मी पापा को देखकर मन ही मन
चीख चीख कर कह रहा था। पर जब किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसने खुद ही मन में डिसाइड कर लिया कि वो इस लड़के को भगाकर दम लेगा, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़ जाए। इन सब के लिए वो माही से बात करना चाहता था, इसलिए उसने माही को उससे मिलने के लिए मैसेज किया। नाश्ते के बाद माई अपने कमरे के बहाने मृदुल से मिलने बढ़ रही थी कि कल्याणी जी और श्वेता दोनों उसके साथ हो लिए। चल बेटा, हम तेरी हेल्प कर देते हैं। कल तू ना मेरी कोई साड़ी पहन ले। चल मेरे कमरे में, हम डिसाइड कर लेंगे। आखिर अरविंद जी ने हम पर इतना विश्वास दिखाया है। कल्याणी जी ने माई के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नो मॉम, हम शॉपिंग पर चलते हैं, फिर सैलून भी चले जाएंगे। आखिर माई दी के लिए इतना बड़ा दिन है, थोड़ी तैयारी तो बनती है। श्वेता ने कल्याणी जी से कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिम्मी दी की शादी में तो तैयारियां की थी ना, मैं मैनेज कर लूँगी। माही ने बहाना बनाते हुए कहा। वो तो बस इन सब झंझटों से पीछा छुड़ाकर मृदुल के पास जाना चाहती थी। कोई बहाना नहीं, हम बस शॉपिंग पर जा रहे हैं, श्वेता ने कहा तो कल्याणी जी ने भी उसका साथ दे दिया। माही उन दोनों को मना नहीं कर पाई। वो उन दोनों के साथ जाते हुए बस पलटकर अपने कमरे को देख रही थी, जहाँ से दरवाजे के पीछे से उसे मृदुल देख रहा था। मृदुल अब समझ चुका था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो जल्दी से नीचे आया और गाड़ी की चाबी ले बाहर की तरफ भागा। मॉम, आप लोग कहीं जा रहे हैं? मैं आप सबको ड्रॉप कर दूं? मृदुल ने अनजान बनते हुए पूछा। नहीं बेटा, हमें बहुत काम है और तू उतना इंतजार तो करेगा नहीं। तू रहने दे, मैंने सिद्धार्थ को बोला है, वो हमारे साथ मार्केट चल रहा है। तू बिजी होगा ना, तू जा अपने काम पर, हम सिद्धार्थ के साथ चले जाएंगे। कल्याणी जी के कहते ही सिद्धार्थ गाड़ी लेकर आ गया और वो तीनों उसमें बैठकर चली गईं। उनके जाने के बाद मृदुल ने गाड़ी में जोर की लात मारी और खुद ही करा उठा। कल्याणी जी, श्वेता और माही देर शाम मार्केट से लौटे। तब तक मृदुल ही जानता था उसका क्या हाल था। जितना वो माही से बात करने के लिए बेचैन हो रहा था, उतना ही माही उसे नहीं मिल पा रही थी। जब वो लोग मार्केट से लौटे, तभी वो बहाने से हॉल में बैठा मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। मृदुल ने पहले से ही बहाना खोज रखा था। जैसे ही माई को बुलाने के लिए उसने अपना मुंह खोलना चाहा, तभी गायत्री जी की आवाज़ आई। अरे बहुत शॉपिंग कर आए तुम सब, मुझे भी दिखाओ। माही बेटा, तू मेरे पास बैठ। सोनू, तू दिखा क्या क्या लाई है। सब वहीं हॉल में बैठ सामान देखने लगे। ब्रो, परेशान हो? सिद्धार्थ ने मृदुल से पूछा। मैं? नहीं तो, मैं क्यों परेशान होने लगा? मृदुल ने एटीट्यूड से कहा। नहीं, तभी तो वो उल्टी मैगजीन पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा। सिद्धार्थ ने मृदुल की चुटकी लेते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुन मृदुल ने मैगजीन टेबल पर रख दी। भूख लगी है मुझे, इसलिए परेशान हूँ, मृदुल ने चिढ़ते हुए कहा। अगर आप लोगों का बाजार दिखाना खत्म हो गया हो तो खाना खाएं। माही समझ चुकी थी कि मृदुल उसके इस तरह शॉपिंग में बिजी होने और उससे बात नहीं कर पाने के कारण गुस्सा है। लगता है आज मेरे बेटे को काफ़ी तेज भूख लग गई है, ये कहते हुए कल्याणी जी ने नौकर को खाना लगाने को कहा और श्वेता और माई को फ्रेश होने बोल खुद भी फ्रेश होने चली गई। माई को अपने कमरे में जाते देख मृदुल भी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अरे, अभी तो तुझे इतनी तेज भूख लगी थी, अभी कहाँ जा रहा है? मृदुल को उठते देख गायत्री जी ने उसे टोका। वो दादी, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, आप शुरू कीजिए, मैं बस अभी आया। मृदुल ने कहकर जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, गायत्री जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी कोई काम नहीं, पहले खाना खा। पर दादी, मैं बस अभी आया, मृदुल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तू अभी बस बैठ और खाना खा, दादी ने भी जिद करते हुए कहा। मृदुल अब मजबूर हो चुका था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ ऊपर माही के कमरे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद सब फ्रेश होकर खाना खाने आ गए। अब तो लगता है सबके सोने के बाद ही माही से बात हो पाएगी, यह सोचकर मृदुल चुपचाप अपना डिनर खत्म करने लगता है। डिनर खत्म कर माही कुछ देर कल्याणी जी की मदद कर जब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, तो मृदुल यह देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि अब वो फाइनली माही से बात कर पाएगा और साथ ही वो दोनों मिलकर कुछ प्लान कर इस रिश्ते को तोड़वा देंगे। माही को उसके कमरे की तरफ बढ़ता देख मृदुल भी उसके कमरे की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाता है कि उसके कान में आवाज़ आती है। माही, आज मैं तेरे साथ तेरे कमरे में सो जाऊं?
वो क्या है ना, इतने दिन तेरे साथ रहते रहते तुझसे इतना प्यार हो गया है कि क्या बताऊं। मुझे तो तुझ में और सोनू में कोई फर्क नहीं लगता, ऐसा लगता है मेरी दो दो बेटियां हैं। आज अचानक तेरे रिश्ते की बात सुन बस दिल खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ, बस इसलिए तेरे साथ सो जाऊं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कल्याणी जी ने बड़े प्यार से माही से कहा। हाँ जरूर, यह कहकर माही ने कल्याणी जी के गले लग गई। कल्याणी जी की बात सुनकर मृदुल काफ़ी इमोशनल हो गया। मेरा पूरा घर माही को प्यार करता है, कोई उससे दूर नहीं होना चाहता, फिर भी सब अनजाने में कबाब में हड्डी बन रहे हैं। कोई क्यों नहीं सोच पा रहा हम दोनों के रिश्ते के बारे में। अगर माँ की जगह श्वेता होती तो मैं कुछ मैनेज भी कर पाता, पर अब लगता है कल ही कुछ हो पाएगा। मृदुल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर माही आज इम्पोर्टेंट केस डिस्कशन कर रही थी। तो हम रास्ते में डिस्कशन कर लेंगे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुम उस पेशेंट की फ़ाइल मुझे दे देना। एक्चुअली मुझे लगता है कि उसकी मेडिसिन। मृदुल अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले कल्याणी जी ने उसे टोकते हुए कहा, ये तू क्या कह रहा है? आज बच्ची की सगाई है और तू उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है? आज नहीं जाएगी माही, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, तो उनमें से किसी से काम ले ले। सगाई? पर माँ, आज तो सिर्फ वो लोग इसे देखने आ रहे हैं ना, तो फिर ये सगाई कहाँ से हो रही है? मृदुल अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अरविंद जी ने कहा, अगर सब सही रहा तो आज ही सगाई कर देंगे। कल्याणी जी ने गायत्री जी को नाश्ता परोसते हुए कहा, ऐसे कैसे सगाई कर देंगे, सिर्फ देखने वाली बात हुई थी। मृदुल अब खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। अरे उनकी बेटी है, उनकी मर्जी, कल्याणी जी ने भी कहा। ऐसे कैसे उनकी मर्जी? फिर वो माही की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ बोलो। मैं? माही आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे वो क्या बोलेगी, वो तो वैसे भी घबराई हुई है, कल्याणी जी ने कहा। माँ, उसकी जिंदगी का फैसला है, वो आज की लड़की है, फैसला तो ले ही सकती है। मृदुल ने एक नज़र माही को देखते हुए कल्याणी जी को समझाते हुए कहा, अरविंद को लड़का और उसका परिवार पसंद है, ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। अगर ये रिश्ता उसके हाथ से चला गया तो फिर अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर कौन इस बेचारी से? गायत्री जी ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। मैं कर लूँगा। अब मृदुल गुस्से में बोल पड़ा। हाँ, सबके मुंह से एक बार में ही निकला। अब आप ऐसी डॉक्टर को बेचारी कहेंगी तो मैं और क्या कहूँ। फाइन, आप लोगों को आपकी बेचारी को हॉस्पिटल नहीं भेजना, मत भेजो, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर मृदुल अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। शाम को जल्दी आ जाना, माई के होने वाले ससुराल वालों से मिलने जाना है, कल्याणी जी ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। माँ, आप सब भी ना, वो परेशान है, माही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ओए होए, इन्हें बड़ी फिक्र है उनकी। श्वेता के ऐसा कहने पर माही शर्माकर कल्याणी जी से लिपट गई। इधर मृदुल काफ़ी गुस्से में घर से निकला था। यह सबको हो क्या गया है? आखिर सबको अभी माही की शादी ही क्यों करवानी है? सगाई? आज उसकी सगाई होगी। वो चुप क्यों है? वो भी क्या बोले? जब मेरे बोलने पर सब मेरी नहीं सुन रहे तो उस बेचारी की कौन सुनेगा? बेचारी? लाइक सीरियसली, मुझे क्या हो गया है? मैं माँ और दादी की तरह क्यों बात कर रहा हूँ? और जहाँ तक बात रही सगाई की, वो तो मैं माही की किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। यह कहते ही मृदुल के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई। शाम को सब अच्छे से तैयार होकर अरविंद जी के बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। माही और श्वेता होटल के एक कमरे में थी। सिमरन और डॉक्टर अनुज भी आए थे। सिमी आते ही माही के पास उसके कमरे में उससे मिलने चली गई। सब आ चुके थे। मृदुल भी ब्लू कलर के थ्री पीस सूट में बेहद हैंडसम दिख रहा था। अरविंद जी के साथ एक फैमिली थी। एक लड़का था जिसके कंधे पर अरविंद जी ने बड़े प्यार से हाथ रखा था। लड़का हैंडसम था। अरविंद जी सबको उससे मिला रहे थे। वो भी काफ़ी प्यार से सबसे मिल रहा था। अरविंद जी सबसे उसे मिलाते हुए मृदुल के पास आ पहुँचे। बेटा, ये मृदुल हैं, महन जी के बड़े सुपुत्र, और माही इन्हीं के साथ अपनी इंटर्नशिप कर रही है। और मृदुल बेटे, ये विनीत हैं, माही के। अरविंद जी आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही मृदुल ने विनीत से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो अंकल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं विनीत से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरविंद जी अपनी सहमति जता देते हैं। मृदुल विनीत को लेकर कोने में चला जाता है।
कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मृदुल खुद को रोक नहीं पाया। विनीत, आप माई से सगाई करने से मना कर दीजिए। मृदुल के ऐसा कहने पर विनीत उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। क्यों? विनीत ने सपाट लहजे में मृदुल को देखते हुए उससे पूछा। विनीत, ये तुम्हारी और माई की सगाई अरेंज की जा रही है। तुम्हें और भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, बस इसलिए। मृदुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तो मुझे लगता है मुझे वो अच्छी लड़की मिल गई है। मुझे माही पसंद है। विनीत ने मृदुल के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज। मृदुल ने नजरें झुकाकर विनीत से कहा। और इस रिक्वेस्ट की बजाय आप तो अजीब से बेलफिसर है जो माई की जिंदगी में खुशियां तो चाहता ही नहीं है। विनीत की बहुएं भी अब गुस्से में तन गई थीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको। मृदुल इससे पहले कुछ आगे कह पाता, विनीत ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। ओ, तो इसलिए आप मुझे बलिदान देने को कह रहे हैं। बट आई एम सॉरी मिस्टर मृदुल, अब कोई भी ताकत मुझे माही के करीब रहने से नहीं रोक सकती। विनीत के इतना कहते ही मृदुल ने अपना काबू खुद पर से खो दिया और गुस्से में उसने विनीत का कॉलर पकड़ लिया। तभी सोनू और सिमी माही को लेकर नीचे आ गईं। मृदुल और विनीत दोनों ने माही को देखा और मृदुल ने विनीत का कॉलर छोड़ उसका सूट ठीक कर दिया। विनीत ने एक नज़र मृदुल को देखा और वो माही के पास जाकर खड़ा हो गया। मृदुल की समझ में नहीं आ रहा था कि जब माही उससे प्यार करती है तो फिर वो विनीत के साथ सगाई के लिए कैसे राजी हो गई। और सोनू, जो कि खुद चाहती थी कि माही उसकी भाभी बने, तो आज वो किसी और के साथ माई की सगाई होते देख इतनी खुश क्यों है। आखिर क्या मजबूरी है इन सब की। मृदुल के अंदर ही अंदर एक द्वंद सा चल रहा था। सब बैठ गए। माही, सिम्मी, सोनू, कल्याणी जी और गायत्री जी के साथ बैठ गई। विनीत भी अपने माता पिता के साथ बैठ गया। महेंद्र जी, अरविंद जी, अनुज, सिद्धार्थ एक साथ बैठ गए। मृदुल अब भी बस कोने में खड़ा मन ही मन खुद से ही सवाल किए जा रहा था। माही को क्या मुझसे प्यार नहीं था? वो खुद के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? वो अभी माई को देख ही रहा था कि अरविंद जी ने उसे पुकारा। मृदुल बेटा, आप भी बैठिए। आज हम माई के रिश्ते की बात कर रहे हैं। आपका फैसला भी माई की ज़िंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरविंद जी के ऐसा कहने पर माई ने मृदुल को काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में मृदुल के लिए बहुत सारा प्यार और विश्वास था। शायद माही मुझसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है। शायद वो अपने मामा को ना नहीं बोल पाई। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर कि माही सच में उससे प्यार करती है, मृदुल को राहत मिली और उसने सोच लिया कि अब और नहीं, वो अपने और माई के रिश्ते को नहीं छुपाएगा। यह सोचकर वो भी सबके साथ आकर बैठ गया। भाई साहब, आपने भी माई को अपनी बेटी की तरह रखा है। आप भी उसके पिता तुल्य हैं। तो भाई साहब, आप बताइए, क्या आपको ये रिश्ता हमारी माही के लिए पसंद है? अरविंद जी ने महेंद्र जी से पूछा। हाँ, मुझे तो पसंद है, महेंद्र जी ने कहा। आपका क्या कहना है कल्याणी जी? जी, मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें। माही, क्या तुझे ये रिश्ता पसंद है? माही ने मृदुल की तरफ एक नज़र देखा और सर झुका लिया। तो फिर ठीक है, दोनों बच्चों की सगाई अभी ही कर देते हैं। यह कहते हुए अरविंद जी ने सिम्मी से अंगूठियों की थाल लाने को कहा। सिम्मी थाल ले आई। सभी खड़े हो गए। सिम्मी माही के पास जाकर खड़ी हो गई। बिन्नी जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, एक आवाज़ आई। 1 मिनट, माही बिन्नी से सगाई नहीं कर सकती। यह मृदुल था। सब उसकी ओर देखने लगे। मृदुल चलकर माही के पास आया। माही किसी और से सगाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं और माही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं माही से बहुत 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 प्यार करता हूँ। ये कहते हुए मृदुल ने अंगूठी थाल से उठाई और माही को पहना दी। आई एम सॉरी अगर आज मैंने आप सबका दिल दुखाया है तो, पर मैं माही को किसी और का होने नहीं दे सकता। मृदुल ने सबकी ओर देखते हुए अपनी नज़र माही पर रोक दी। बेटा, हम किसी और के साथ माही की सगाई कर भी नहीं रहे थे। माही की सगाई उसी लड़के के साथ हुई है जिसके साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। अरविंद जी ने यह बात बड़े ही सीरियस तरीके से कहा, जिसे मृदुल समझ नहीं पाया, और उसने अरविंद जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं जानता हूँ अंकल, मुझे अपनी फीलिंग आप सबको पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अरविंद जी की बातों को समझकर बिना कुछ आगे बोले बस हक्का बक्का सा कमरे में मौजूद
सब लोगों को देखने लगा। उसकी हालत देखकर सबकी हंसी छूट गई। वो अब भी असमझ की स्थिति में खड़ा था। हम सब तेरे और माई के बारे में पहले से ही जानते थे। जब हमें तुम दोनों के बारे में पता चला तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे माई को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना था और तू बहुत टाइम लगा रहा था। तू हमारे पास आ ही नहीं रहा था, इसलिए हम सब ने मिलकर तुझसे तेरे दिल की बात निकालने के लिए ये प्लान बनाया, जो सक्सेस हो गया। कल्याणी जी ने मृदुल के कान पकड़कर कहा। और माही दी, ओह सॉरी सॉरी, माही भाभी कहीं आपको सब बता ना दे, इसलिए वो आपसे मिल ना पाए। यह सारा प्रबंध किया गया। पर विनीत, मृदुल विनीत की तरफ देखता हुआ बोला, यह तो माई की बुआ का बेटा है। मैं तो आपको मिलवा रहा था बेटा जी, पर आपने ही पूरा परिचय देने नहीं दिया था। अरविंद जी की इस बात पर मृदुल झेप गया। सॉरी जीजू, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी, विनीत ने कान पकड़ते हुए कहा। माही बेटा, मृदुल को अंगूठी पहनाओ, वरना मुहूर्त बीत जाएगा। गायत्री जी ने माई को कहा तो माई ने मृदुल को अंगूठी पहना दी। माई की अंगूठी पहनाने के बाद सबने तालियां बजाईं। मृदुल अभी भी माही को चोर नज़रों से देख रहा था। अरविंद जी, बच्चों ने अंगूठियां तो पहना दी हैं। अब माही की इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद हम इनकी शादी कर देंगे। तब तक माही का हमारे यहाँ रहना। मैन जी ने कहा। डैड, इंटर्नशिप का क्या है? वो तो शादी के बाद भी पूरी हो सकती है। मृदुल उतावला होता हुआ बोला। पर अभी कल तो तुम ही कह रहे थे कि पहले इंटर्नशिप ज़रूरी है, शादी की जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैन जी ने बड़े ही शांत भाव से मृदुल से कहा। इंटर्नशिप का क्या है, वो तो माई मेरे अंडर ही कर रही है, शादी हो जानी चाहिए। अंकल, अरविंद जी को देखते हुए, माई जब से यहाँ आई है वो हमारे साथ रह रही है, और अब शादी फाइनल होने के बाद कहीं और रहे, ये अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता है ये कोई नहीं चाहेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आप लोग ना कोई हफ्ते 15 दिन वाला मुहूर्त देखकर हमारी शादी कर दीजिए। मृदुल की ऐसी उतावलेपन वाली बात सुनकर सब हंसने लगे और माही शर्म से पानी पानी हो गई। मृदुल और कुछ बोलता है इससे पहले ही माही वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। बरखुरदार, हम तुम्हारे उतावलेपन को समझते हैं, इसलिए हमने तुम दोनों की शादी 8 दिन बाद सोनू और समीर के साथ ही करवाने की सोची है। यह ठीक है ना डॉक्टर साहब? गायत्री जी ने मृदुल की हरकत पर मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दादी। यह कहते हुए मृदुल गायत्री जी से लिपट गया। अब जा अपनी दुल्हन के पास, दादी ने मृदुल को प्यार से कहा तो वो जल्दी से माही के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी खुशी और उतावलेपन को देखकर सब हंस रहे थे। साथ ही मृदुल को ऐसे खुश देखकर सब खुश भी थे। आखिर माही के कारण मृदुल में आज इतना चेंज जो आ चुका था। हमेशा गुस्से और चुप रहने वाला मृदुल हंसमुख और प्यार को समझने वाला जो हो गया था। मृदुल जब कमरे में पहुंचा तो माही आईने के सामने खड़ी थी। मृदुल दरवाजे पर ही रुक गया। माही का दिल जोरों से धड़क रहा था। तो आप भी मिली हुई थी इन सब के साथ? मृदुल ने दीवार पर टिकते हुए कहा। नहीं, वो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। माँ और श्वेता के साथ सब मिले हुए थे और सबको पहले से ही हमारे बारे में खबर थी। मैं क्या करती? माही ने एक सांस में ही कह डाला। तुम्हारी शादी की बात सुनकर मुझ पर क्या बीत रही थी, यह तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मर ही जाता मैं। मृदुल के इतना कहते ही माई ने अपना हाथ मृदुल के होठों पर रख दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इतना प्यार करते हो? ये कहते हुए माही की आंखों में आंसू आ गए थे। माही को इस तरह देख मृदुल ने माही को कमर से पकड़ अपने पास खींच लिया। और आप मुझसे प्यार नहीं करती? ये कहते हुए मृदुल की आंखों में शरारत थी और वो शरारत से माही की आंखों में देख रहा था। माही ने मृदुल को धक्का दिया और आईने की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। हाय, आपका ये शर्माना, ये घबराना और जिम्मी के डर से मेरे गले लग जाना, ये अदा कम थी जो अब ये एक और अदा से मेरी जान ले रही हो। ये कहते हुए मृदुल माही के करीब आ गया और उसने माही के कंधे पर अपने होठ रख दिए। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। 8 दिन बाद एक ही मंडप पर सोनू, समीर और मृदुल माही की शादी हो गई। श्वेता विदा होकर समीर के साथ चली गई और माही हमेशा के लिए मृदुल के घर आ गई। देखिए, ठीक है, मैंने आपसे शादी कर ली, लेकिन अभी आप मेरे पास मत आइएगा, माही ने पहली रात ही कमरे में मृदुल से कहा।
क्यों? अब तो हमारे बीच कोई नहीं है। मेरे पास तुम्हारे पास आने, तुमसे प्यार करने, तुम्हें छेड़ने का कानूनन हक है। मृदुल ने भी माही से प्यार जताते हुए कहा। वो सब ठीक है, पर आप बेहद ही खड़ूस बॉस हो, और जब तक मेरी इंटर्नशिप ख़त्म नहीं होती तब तक कुछ नहीं, और तब तक मैं अपने पुराने वाले कमरे में ही सोऊंगी। अरे पर, नो परवर, कहते हुए जैसे ही माही ने दरवाज़ा खोला, सामने गेट पर जिम्मी खड़ा था। जिम्मी एक बार फिर माही को देखकर भौंका। माही जिम्मी के डर से सीधे मृदुल के सीने से जा लगी। प्लीज़ जल्दी से सिद्धार्थ को कहिए जिम्मी को ले जाए। प्लीज़, मुझे डर लगता है ना। माही मृदुल के सीने में मुंह छुपाए बस बोले जा रही थी। बीबी, जिम्मी तो जा ही नहीं रहा, तुम मेरे पास ही रह जाओ, मृदुल ने माही को बाहों में कसते हुए कहा। मृदुल की बात सुन और उसकी इंटेंशन समझ। माही ने मृदुल की छाती पर मुक्का मार जैसे ही हटने को हुई, जिम्मी एक बार फिर भौंका और माही मृदुल के सीने से लग गई। मृदुल ने भी माही को अपनी बाहों में भर जिम्मी को फ्लाइंग किस देते हुए आंख मार दी। दी एंड।